अब आए हम लोग नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोबियल फ्यूल। ठीक है, ये क्या होता है? फ्यूल तो आपको मालूम है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू जनरेट द एनर्जी और हीट, इसको बोलते हैं फ्यूल। तो सबसे पहले आता है गैशियस फ्यूल, जिसमें सबसे कॉमन है मीथेन गैस, जो कि गोबर से बनती है, लेकिन गोबर को भी सड़ाना पड़ता है। एनएरोबिक बैक्टीरिया से हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये क्या हो गया? माइक्रोबियल फ्यूल, क्योंकि माइक्रोब्स की रिएक्शन से ये मीथेन गैस तैयार होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट को सड़ाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट फ्यूल आता है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो स्मोकलेस फ्यूल है, जब जलता है तो इसकी कोई भी धुआं नहीं होता, और ये भी सड़ा कर बनता है मोलेसिस बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस। ये मोलेसिस यानी शक्कर की चाशनी, या फिर आप ये बोलो गन्ने का जो भूसा बच जाता है मीठा, उसको ईस्ट सैक्रोमाइट्स फंगी से सड़ाया जाता है और फिर बनता है अल्कोहल। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस जो है, जो कि माना जा रहा है कि भविष्य में हमें उसी को यूज़ करना पड़ेगा, और जो कि तैयार होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का फोटोलाइसिस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और इसको बोलते हैं फोटो रिडक्शन, और इससे बनती है हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्यूल का यूज़ किया जाता है जो माइक्रोब्स की मदद से बनता है, जैसे कि अल्कोहल है अलग अलग, जैसे इथेनॉल तो है, फिर मीथेनॉल भी होता है, और फिर एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये सारा ही मटेरियल केमिकल इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, और सम ऑफ दिस यूज़फुल एज रॉ मटेरियल। इसमें से कुछ तो हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं प्लास्टिक और फूड इंडस्ट्री में या फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे। फिर से इन्होंने बायोफ्यूल के बारे में, वो माइक्रोबियल फ्यूल हुआ, अब आ गए हम लोग बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी है। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड कोल ड्यूरिंग क्रॉप residue, liquid vegetable oil, alcohol, gobar gas, coal foam, and these fuel are easily available and in plenty of quantity, and these are renewable reliable fuel for the future। मतलब आगे भविष्य में शायद यही फ्यूल हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज माइक्रोबियल फ्यूल, और यही बायोफ्यूल भी का मतलब भी यही है, माइक्रोबियल फ्यूल ही सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी बन रही हैं वहाँ हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग माइक्रोब्स, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स और पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन क्यों होता है? अब यहाँ पर जब आप माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हो तो जनरली यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज़ हम सॉलिड वेस्ट और स्वेज यानी ड्रेनेज वाटर को के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब सॉलिड वेस्ट और ड्रेनेज वाटर में इससे जो पोल्यूशन होने वाला है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूटेंट्स, मतलब माइक्रोबियल इंजाइम। अब यहाँ पर ये तो मालूम है पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, जिसमें से डिग्रेडेशन करना है आपको। ये हमारे इन्वायरमेंट को डिक्रीज़ कर रहा है और इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन कर रहा है, लेकिन अब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, स्पेशली सॉलिड वेस्ट एंड स्वेज वेस्ट। The life of the future generation will be difficult if these problems are not solved at right time and right extent, and let's see how these microbes are useful। उसके लिए अलग अलग टेक्निक हैं, जिसमें सबसे कॉमन टेक्निक सॉलिड वेस्ट को अगर हमें सड़ाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, तो एक प्रैक्टिस दी हुई है जिसको बोलते हैं लैंड फिलिंग साइट्स। अब ये लैंड फिलिंग साइट्स क्या हैं? तो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है लेबल द डायग्राम, ABCD एरो दे देंगे और आपको उनके नाम लिखने हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इसलिए डायग्राम भले ही आपको ड्रॉ ना करना पड़े, लेकिन लेबल करना पड़ सकता है, या फिर ये डायग्राम देकर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट दिस डायग्राम से, फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डायग्राम, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लैंड फिलिंग साइट। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर जो सड़ने वाले वेस्ट हैं खाली वो ही डाले जाएंगे, यानी सॉलिड वेस्ट तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा उसमें सॉलिड जो सड़ सके। मतलब आप प्लास्टिक नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक सड़ता नहीं है, इसलिए आप इसमें कागज डाल सकते हैं,
इस तरीके का, मतलब जो वेस्ट गल सकता है, आपको पता है सब्जी का कचरा ये वो इस तरीके से, ठीक है, जो गल सकता है, डिग्रेड होता है। तो ये अर्बन एरिया के कचरे हैं सारे, रूरल ये नहीं, अर्बन एरिया में बहुत मिलेगा। तो फिर लार्ज एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया है एंड इन अ ओपन स्पेस फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, क्योंकि स्मेल आएगा इसलिए रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखना है। अब इन खड्डों में, उसको बोलते हैं दो पिट्स, पिट्स यानी खड्डे, आर लाइंड विथ प्लास्टिक शीट, पहले नीचे उसमें उस खड्डे में प्लास्टिक की शीट बिछा दी गई है एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पोल्यूशन टू सॉइल ड्यू टू लीकिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल। ये प्लास्टिक की पन्नी क्यों बिछाई है? ताकि यहाँ पर जो भी रिएक्शन के टाइम गैस या हार्मफुल कंपाउंड बनेगा वो मिट्टी को खराब ना कर दे। अब कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड इन द पिट, अब सारा कचरा दबा दबा के इस खड्डे में भर दिया जाता है एंड इट इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालते हैं, फिर लकड़ी का भूसा सॉडस्ट, फिर लीफी वेस्ट पत्ती का कचरा एंड स्पेसिफिक बायो केमिकल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको सड़ाने के लिए डलने वाले हैं। फिर बायो रिएक्टर्स आर मिक्सड एट सम प्लेस, फिर कहीं पर हम और बायो रिएक्टर बीच बीच में ऐड करते हैं। द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोज द वेस्ट एंड कम्प्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विद द सॉइल स्लरी। फिर ये तो अपना रिएक्शन करेंगे और जब आप फिर से हम इसके ऊपर ऐसी ही लेयर बनाएंगे और जब ये खड्डा पूरा भर जाता है तो इसको ऊपर कीचड़, मिट्टी का कीचड़ बनाकर यानी स्लरी बनाकर ढक दिया जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म आफ्टर फ्यू डेज एंड सच लैंड फिलिंग साइट कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट। फिर यहाँ पर सड़कर जो कंपोस्ट बनेगा कुछ दिन बाद वो निकाल कर उसका यूज़ आप कर सकते हो खेतों में और ये खाली खड्डा फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लैंड फिलिंग साइट और ये साइट में सिर्फ सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट किया